हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे लिनक्स बेस्ड आरडीपी बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पहले भी आरडीपी पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ और अगर आप लोगों ने लिनक्स आरडीपी बनानी है सही तरीके से तो बस आपने सिंपल से काम करना है। जल्दी से जल्दी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को दबा दो। तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं आरडीपी कैसे बनाएं। यहाँ स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपका जो भी ब्राउज़र है आप उसको ओपन कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे आपका ब्राउज़र ओपन हो जाए उसके बाद आपने सर्च पे जाना है और सर्च पे जाने के बाद जो आपने लिखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर आरडीपी होस्टिंग लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप आरडीपी होस्टिंग लिखोगे, लिखकर आपने क्या करना है, सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने भी सर्च कर लिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आपने कौन सी वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट होंगी लेकिन आपने जो सेकंड नंबर पर होगी, ठीक है, जो सेकंड नंबर पर rdphosting.com लिखा होगा आपने उसको ही ओपन करना है। तो मैं इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है वो आप लोगों को बताता हूँ, बस आपने वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आएगी, ठीक है। और इसमें डिफरेंट आपको पैकेजेस भी मिलेंगे, ठीक है। वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चलाओ वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने लिनक्स बनानी है और फ्री बनानी है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट सर्वर नज़र आ रहे हैं लेकिन यहाँ जो सोलो सर्वर है आपने उसको ही यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब देखो, अगर हम यहाँ सोलो सर्वर पर जाएं तो इस पर हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक्सपर्ट पे डिफरेंट नज़र आ रही हैं, एक्सपर्ट सर्वर, ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ पर हैं जिनमें पैसे हैं, ठीक है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। खैर, सोलो की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, फुल एक्सेस मिलेगा, इंस्टेंट एक्टिवेशन मिलेगी, 32 GB की रैम मिलेगी, 24 CPU कोर्स का प्रोसेसर मिलेगा, 500 GB SSD ड्राइव, 500 Mbps इंटरनेट स्पीड और उसके बाद 95.99% अप टाइम है। तो इस गेट स्टार्टेड पर हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने लिनक्स की बता रहा हूँ, दूसरी पे नहीं जाते फिर बड़ी हो जाएगी। यहाँ गेट स्टार्टेड नाउ आएगा और उसके बाद यहाँ नीचे आप देखो तो यहाँ पे सोलो सर्वर लिखा हुआ है और नीचे इसके लिखा हुआ ग्रीन कलर का साइन अप नाउ, आपने इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद अब आपने थोड़ा वेट करना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे थोड़ी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपने क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर इंटर होस्ट नेम है, आपका जो दिल करता है आप लिख लो, ठीक है। इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है, जो दिल करे वो लिख लो। तो यहाँ पे जो होस्ट नेम है मैं लिखता हूँ आरडीपी होस्टिंग, ठीक है। आपका जो दिल करता है आप वो लिख लो, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो क्या, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये यहाँ से थोड़ी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पर देखो, एक जो बॉक्स है उस पर टिक हुआ हुआ है, बकाया बॉक्सेस पर टिक नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो जो डॉलर वो 00 है, ठीक है। तो ये फ्री है, 1 महीने के लिए फ्री है, मज़े मारना। फिर अब यहाँ जो दूसरे बॉक्सेस हैं उन पर भी आपने मार्क करना और उसके बाद यहाँ चेकआउट लिखा हुआ है, ठीक है। चेकआउट पर क्लिक कर दो। तो चेकआउट पर जब आप क्लिक कर लोगे इसके बाद आप लोगों को एक नया इंटरफेस नज़र आने वाला है। तो आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़र आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना ईमेल लिखना है जो आप यूज़ करोगे, उसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें यहाँ पर करनी है। उसके बाद आएगा बिलिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस में यहाँ पर कंपनी नेम है, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस है और स्ट्रीट एड्रेस 2 और उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें। तो बिलिंग नेम आप अपना नाम लिख लो, स्ट्रीट एड्रेस लिख लो, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस 2 आपकी मर्ज़ी है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, ऑप्शनल है। इसके बाद सिटी है, पोस्ट कोड है, ठीक है। और ये चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता है। लेकिन उससे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस कंट्री से आप बनाना चाहते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ नीचे देखो यूनाइटेड स्टेट पर ये हुआ है, मैं यहाँ से इसको पाकिस्तान करता हूँ। आप इंडिया से तो इंडिया कर लो, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश,
जहाँ से हो तो वहाँ से कर लो। यहाँ से मैं पाकिस्तान करता हूँ, उसके पास स्टेट है, स्टेट आपने डालनी है, पोस्ट कोड होगा वो आपने डालना है, पोस्ट कोड, और उसके बाद आपने यहाँ पर हाउ डिड यू फाइंड अस, ठीक है। तो ये नन पे रहने दो, वो भी मर्ज़ी है। अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आपकी ही मर्ज़ी है। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एक सेट कर लेता हूँ। तो आपने ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपका ईमेल, इसी के ऊपर आपको ईमेल आएगा, ठीक है। और ये जो आपका पासवर्ड होगा, जब आप इस पे अकाउंट लॉगिन करोगे तो तब ये आपको चीज़ें चाहिए होंगी। अभी आई एम नॉट अ रोबोट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर दो। ये काम करने के बाद अब मैं यहाँ पर, मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये आपको मैंने साइन अप का तरीका बता दिया अगर आप नए हो, ठीक है। तो आपका यहाँ तक काम था, और फिर आपको ईमेल आ जाएगी। खैर मैं यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने पहले सोलो और एक्सपर्ट सर्वर दोनों ही इस पे बनाए हैं और मुझे दोनों ही मिले हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सोलो सर्वर के ऊपर आपको दिखाऊं, क्योंकि अब जो 1 महीना था वो मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो वो कुछ किस तरह का था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 महीना यूज़ भी किया, एक्सपर्ट सर्वर भी यूज़ किया हुआ है। वो एक मैं आपको जो सोलर को कनेक्ट करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा सोलर सर्वर को लेना चाहूँ इससे, तो क्या करूँगा, यहाँ पे होस्ट नेम लिखूँगा जैसे मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था। सेम वही है कि अगर आपका महीना कंप्लीट होता है, दोबारा चाहते हो तो दोबारा आपने ये काम करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने वही दोबारा इन बॉक्सेस को मार्क करना, मार्क करने के बाद चेकआउट कर लेना। बकाया आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन वो सिलेक्ट हुई हुई है, तो बस आपको उसकी ज़रूरत कोई नहीं, ठीक है। तो आपने कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जब आप कोई ऑर्डर कर लेते हो तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आपको कैसी ईमेल आती हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और ये यहाँ से वेरिफिकेशन ईमेल ज़रूर करना, ज़रूर करना। अगर नहीं करोगे तो याद रखना आपको जो आरडीपी वो नहीं मिलेगी। तो ये ज़रूर करना और उसके बाद ही कंप्लीट ऑर्डर करना, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो ईमेल्स हैं वो आपको कैसी नज़र आएंगी। तो यहाँ पर मैंने अभी एक ऑर्डर जो किया आपके सामने, वो मुझे उसकी ईमेल आई है। वो कुछ इस तरह की ईमेल है, ठीक है। 24 आवर्स में आपको इसका सारा सिस्टम पता लग जाता है कि आपको मिली है कि नहीं मिली, ठीक है। तो गलती ना करना, तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, जो मुझे मिली हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो ईमेल कैसा होता है। तो यहाँ पर मैं एक ओपन करता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो आरडीपी वो मिल गई थी, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम है, ये विंडो आरडीपी की मैंने बनाई थी, उसका मुझे मिला हुआ है। आईपी एड्रेस आपको मिलता है, यूज़र नेम मिलता है, और रोज़ आपका यूज़र नेम यहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपने रोज़ अपना अकाउंट लॉगिन करके नया फिर डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो चक्कर होता है। अब यहाँ पर मैं एक जो सोलो का सर्वर है उसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है। लॉगिन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। कनेक्ट के बाद ये यूज़र नेम और पासवर्ड वो हो रहा है, तो मैंने पिक्चर बना के रखी हुई है अपने पास ईमेल की। उससे देख के यहाँ पर अब मैं यूज़र नेम लिखूंगा और अपना पासवर्ड यहाँ पर लिखूंगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर यूज़र नेम सबसे पहले लिख लेता हूँ। ये मेरा यूज़र नेम आ गया। यूज़र नेम लिखने के बाद जो सेकंड चीज़ मैंने लिखनी है वो मैंने पासवर्ड लिखनी है। अब यहाँ पर जल्दी से पासवर्ड लिखते हैं, जो वो पासवर्ड जो हमें ईमेल में आया हुआ है। पासवर्ड, ईमेल, आईपी एड्रेस तीनों ही हमें ईमेल में आ जाती हैं। और आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपको जब आप अपना लॉगिन करोगे आरडीपी होस्टिंग तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ ये लिखने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद फाइनली जो हमारी लिनक्स आरडीपी है वो चल चुकी है भाई। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ भी तो दिखाना है ना कि कहाँ की बनी है। तो वो प्रूफ मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊंगा कि भाई यहाँ पर मैं सबसे पहले इंटरनेट चलाता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट चलाऊंगा, इंटरनेट चलाने के बाद आप लोगों को उसके अंदर जाके दिखाऊंगा आईपी एड्रेस कहाँ का है, और आप लोगों को ताकि पता चल जाए कि भाई कहाँ की बनी है, सच है झूठ है जो भी है। यहाँ पे वेब ब्राउज़र लिखा हुआ है, वेब ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा वेब ब्राउज़र यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा जब, तो फिर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि माय आईपी एड्रेस चेक लिखूँगा मैं, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले ये काम करके। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा माय आईपी एड्रेस चेक, मैं ये लिखूँगा। लिख के सर्च करूँगा और आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँगा कि मेरी जो आरडीपी है वो कौन सी कंट्री की है।
तो ये लिख कर इसको हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट आ चुकी है, वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि ये RDP कहाँ की बनी है। IP4 जो देखो वही है जो हमने वहाँ पे कनेक्ट करके आए हुए। अच्छा, IPv4 जो लिखा हुआ है IP एड्रेस तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम नीचे आके चेक कर लेते हैं कि कहाँ की है भाई, ये बनी हुई कहाँ की है। तो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, रीजन है टेक्सास, सिटी है डेलस। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई यूनाइटेड स्टेट की जो RDP है वो बन चुकी है। अब दूसरा काम दिखा देता हूँ, यूट्यूब ओपन करता हूँ। यूट्यूब में शॉर्ट कोई वीडियो लगा के दिखा देता हूँ कि जो शॉर्ट है वो भी यूनाइटेड स्टेट की आ रही हैं, ताकि आप लोगों का जो दिमाग में अगर बात आ भी रही है तो ख़त्म हो जाए और आप लोग सही इससे मुतमईन हो जाओ। तो शॉर्ट्स को मैं ओपन करता हूँ। शॉर्ट का सेक्शन को ओपन करने के बाद ये देख लो वीडियो भी वहाँ की आ रही हैं। तो भाई साहब इस तरीके से आप लिनक्स की RDP बना सकते हो। और हाँ, उसके साथ साथ अगर आप लोग को विंडोज सर्वर की RDP बनाना चाहते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे जाओ, जाकर उसको वहाँ से देखो और वहाँ से बना लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।